जीवन में सफल बनने के लिए अहम सीख, शिक्षाप्रद कहानी। एक बार एक शहर में गौतम नाम का लड़का था। वह एक अच्छे कॉन्वेंट स्कूल का छात्र था। इस बार गर्मी की छुट्टियों में गौतम दादाजी के पास गांव में घूमने आया। उछलते कूदते दादाजी के पास पहुंचा और बड़े गर्व से बोला कि दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं एक सफल आदमी बनूंगा। क्या आप सफल आदमी बनने के मुझको कुछ उपाय बता सकते हैं? दादाजी ने हाँ में सर हिला दिया और बिना कुछ कहे गौतम का हाथ पकड़ा और उसे करीब की पौधशाला ले गए। वहाँ जाकर दादाजी ने 2 छोटे छोटे पौधे खरीदे और घर वापस आ गए। वापस आकर उन्होंने एक पौधा घर के बाहर लगा दिया और दूसरा पौधा गमले में लगाकर घर के अंदर रख दिया। अब आपको क्या लगता है कि इन दोनों पौधों में से भविष्य में कौन सा पौधा अधिक सफल होगा? दादाजी ने गौतम से पूछा। गौतम कुछ समय तक सोचता रहा, फिर बोला, घर के अंदर वाला पौधा ज़्यादा सफल होगा क्योंकि वो हर एक खतरे से सुरक्षित है, जबकि बाहर वाले पौधे को तेज़ धूप, आंधी, पानी और जानवरों से भी खतरा है। दादाजी बोले, चलो देखते हैं आगे क्या होता है, और वह अखबार उठाकर पढ़ने लगे। दादाजी दोनों पौधों पर ज़्यादा ध्यान देते रहे और समय बीतता गया। 3-4 साल बाद जब एक बार फिर गौतम अपने माता पिता के साथ गांव घूमने आया, तब अपने दादाजी को देखा तो देखते ही बोला, दादाजी, पिछली बार मैंने आपसे सफल होने के कुछ उपाय मांगे थे, पर आपने तो कुछ भी नहीं बताया था, पर इस बार आपको कुछ बताना ही होगा। दादाजी मुस्कुराए और गौतम को उस जगह ले गए जहां उन्होंने गमले में पौधा लगाया था। अब वह पौधा एक पेड़ में बदल चुका था। गौतम बोला, देखा दादाजी, मैंने कहा था ना कि ये वाला पौधा ज़्यादा सफल होगा। दादाजी ने बोला कि अरे, पहले बाहर वाले पौधे का हाल तो देख लो। और ये कहते हुए दादाजी गौतम को बाहर ले गए। बाहर एक विशाल पेड़ गर्व से खड़ा था। उसकी शाखाएं दूर तक फैली हुई थी और उसकी छांव में खड़े राहगीर आराम से बातें कर रहे थे। अब दादाजी ने पूछा, बताओ कौन सा पौधा ज़्यादा सफल हुआ? लड़का कुछ शर्माते हुए बोला, बाहर वाला। लेकिन ये कैसे संभव है? बाहर तो उसे न जाने कितने खतरों का सामना करना पड़ा होगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, हाँ, बाहर वाले पौधे को बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ा, लेकिन समस्या का सामना करने से अपने फायदे भी तो हैं। बाहर वाले पौधे के पास आज़ादी थी कि वह अपनी जड़ें जितनी चाहे उतनी फैला ले, अपनी शाखाओं से आसमान को छू ले। और तुम जिस आंधी तूफान से इस पेड़ के लिए मुसीबत समझते थे, उसी आंधी तूफान ने ही इस पेड़ की जड़ों को इतना मजबूत बना दिया है कि आज एक छोटा सा आंधी तूफान इस पेड़ का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। दादाजी बोले, गौतम बेटे, अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसे अगर तुमने अपने अंदर बैठा लिया तो तुम जिंदगी में जो कुछ भी करोगे उसमें सफल हो जाओगे। उन्होंने बोला कि अगर तुम जीवन भर सिर्फ अच्छे विकल्पों को ही चुनते रहोगे तो तुम कभी भी उतने सफल नहीं हो पाओगे जितने तुम्हारी क्षमता है। लेकिन अगर तुम तमाम खतरों के बावजूद इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो तो तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं है। गौतम ने यह सुनकर एक लंबी सांस ली और उस पेड़ की तरफ देखने लगा। वह दादाजी की बातों को समझ चुका था। आज उसे सफलता का एक बहुत बड़ा सबक मिल चुका था। कहानी से सीख। दोस्तों, जीवन में हम जिन रुकावटों व परेशानियों को अपना जितना बड़ा शत्रु समझते हैं, वही हमें मजबूत और जीवन में बहुत ज़्यादा सफल बनाती है। और हमारे जीवन में जो व्यक्ति आपको कमज़ोर करता है, दरअसल साथ ही साथ वह व्यक्ति अनजाने में आपको अंदर से मजबूत भी बना रहा होता है, क्योंकि आप कठिन समय में सभी प्रकार की परिस्थितियों का सामना बड़े सरल तरीके से करना जान जाते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोजाना नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल कहानी मेला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।